हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से हम नई वर्कशीट के साथ आए हैं। वर्कशीट नंबर 58 एसएसटी की, कार्यपत्रक 58, वर्कशीट 58। डेट है हमारी 26/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना न भूलें। तो मानचित्र, माफ़ करिएगा, मानचित्र कार्य आया है हमारा फिर से, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। एसएसटी का हमारा कार्य है, पाठ 2 से आया है, भारत का भौतिक स्वरूप। इंडियन भारत का भौतिक स्वरूप से आया, ठीक है। और हमें फिर से एक इंडिया का मैप भरना रहेगा इसमें। तो आप इंडिया का मैप अपने सामने रख लीजिएगा और एक जियोग्राफी का मैप लेके आइएगा, ठीक है। क्योंकि जियोग्राफी के मैप में आपको ऐसे निशान देखने को नहीं मिलते हैं, ये देखो ऐसे वाले, ठीक है। ऐसे निशान आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब जियोग्राफी वाला लेके आइए। मैं तो भाई पॉलिटिकल ले आया, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों की सहायता से दिखाइए। तो इसमें हमें चिन्ह भी दिखाने हैं, ठीक है। जैसे हमने पर्वत के लिए ये ऐसा कुछ चिन्ह ले लिया, ठीक है। पठार के लिए हमने गोल चिन्ह ले लिया। तो ऐसे हमें चिन्ह भी दिखाने हैं। तो हमें क्या क्या दर्शाना है ये देख लेते हैं। तो हमें मानचित्र में दिखाना है अरावली पर्वत, अनाईमुदी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट तथा पश्चिमी घाट। तो हमें ये सब दिखाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मानचित्र, ठीक है। इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये, ठीक है। पर्वत को मैंने पर्वत के शेप से दिखाया है, ठीक है। पर्वत चोटी को मैंने दिखाया है चतुर्भुज से, पठार को दिखाया है सर्कल यानी कि गोलाकार से, घाट को दिखाया है मैंने सीधी जाती हुई रेखा से, ठीक है। जो सीधी एरो जाती है ना, सीधी एरो, उससे मैंने दिखाया है। और तट को दिखाया है टी से। तो ठीक है। तो ये थे मेरे निशान। आप कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अरावली पर्वत जो है हमारी, वो राजस्थान में स्थित है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है, ठीक है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। कोंकण तट जो है हमारा, वो टी से मैंने दर्शाया है, ठीक है। गोवा और मुंबई के बीच में स्थित है, इसलिए इसे कोंकण कहा जाता है। तो कोंकण तट, अनाईमुद्दीन पर्वत चोटी ये रही हमारी, ठीक है। केरल के और केवल केरल के आसपास ही है, यहाँ केरल से थोड़ा सा पीछे आता है पर। तो केरल की में स्थित, केरल में नहीं पर केरल के आसपास ही है अनाईमुद्दीन पर्वत चोटी। छोटा नागपुर हमारा झारखंड में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा ना, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए, अरावली पर्वत चोटी ये रही, ठीक है। अरावली पर्वत माला ये रही, ठीक है। अनाईमुद्दीन पर्वत चोटी, अनाईमुद्दीन पर्वत चोटी आपकी ये रही। छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार आपका ये रहा, ठीक है। कोंकण तट, तो हमारा कोंकण तट ये रहा। और फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट ये देखिए आप, ये देखिए पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट, और घाट को मैंने किससे दिखाया है, इस वाले निशान से। ये देखिए, ये सब कुछ पश्चिमी घाट के अंदर में आता है, ठीक है। कोंकण तट भी पश्चिमी घाट के अंदर आता है। तो ये सीधे निशान जा रहा है, ठीक है। ये पूरा पूरा पश्चिमी घाट है। तो अब इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए थे, तो हम वो प्रश्न उत्तरों पे भी ध्यान दे लेते हैं एक बार। तो वो प्रश्न उत्तर ये रहे। तो ये है हमारे प्रश्न उत्तर। पुस्तक में दिए गए भारत के भौतिक लक्षणों वाले मानचित्र का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अभी जो हमने मैप भरा उसमें से थोड़े बहुत पूछे गए हैं और कुछ बाहर से आए हैं, पर हमने पहले भी ये वर्कशीट करी हुई है, तो हमें ज्ञान है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो उत्तर है इसका, काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार, ठीक है। विंध्य श्रेणी में कौन सा पठार के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। तो उत्तर में भाई साहब मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, कोरोमंडल के तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो कोरोमंडल, ये देखिए आप, ये जो है हमारा, ये रहा कोरोमंडल, ठीक है। ये इतना पूरा कोरोमंडल है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ के जो राज्य हैं उन्हें दर्शाना है। तो भाई यहाँ पर जो राज्य हैं 2, हम कई बता सकते थे, पर मैंने 2 राज्य लिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कोरोमंडल तट के पास स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है। अब इन पागलों को देखो, पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट तो पूर्व दिशा में स्थित होगा ना, तो ये कोई कहने वाली बात है।
तो उत्तर है इसका पूर्व दिशा में पूर्वी घाट स्थित है। तो आज की वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई। कुछ सरल प्रश्नों के साथ आज की वर्कशीट को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।